हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, मैंने आपको जैसे थंबनेल में देखा आपने कि मोदी जी ने चाइनीज़ को स्पिरिचुअलिटी की तरफ और रिलीजन की तरफ जाने के लिए भी मजबूर कर दिया। और ये इसका सच क्या है और इसके पीछे रीज़न क्या है, वो मैं समझाऊँगा आपको। अब आप समझते हैं कि हम भगवान की तरफ क्यों जाते हैं। एक तो ये है कि अगर आप स्पिरिचुअल हैं, तो आप जाएँगे, तो आप वहाँ पे जाके थैंक्स भी करेंगे और बोलेंगे कि भैया मैंने आपका आपके पास रिक्वेस्ट किया था, आपने मेरी रिक्वेस्ट मान ली। या हम वैसे ही हर रोज़ थैंक्स करने के लिए भगवान के पास मंदिरों में जाते हैं। लेकिन चाइनीज़ ने पिछले 40-50 साल में इतना रेवोल्यूशन देखा है यहाँ पर कि भगवान का नाम डिलीट कर दिया था इन्होंने। सारे मंदिर तोड़ दिए, इनको प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं थी, बुरा हाल था। लेकिन जैसे ही इन्होंने इतनी तरक्की देखी, पैसा देखा, तो इनको लगा कि कुछ कमी है अंदर। और जो अंदर आत्मा है उसकी इच्छा तो रहती है ना कि स्पिरिचुअलिटी के साथ और ऊपर जो सोर्स है उसके साथ कनेक्ट किया जाए। अब मोदी जी ने क्या काम किया है कि इनको मंदिर के शरण में जाना पड़ा। देखिए, आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल में बहुत ऐसी कंपनीज़ हैं, अमेरिकन कंपनीज़, बड़ी-बड़ी कंपनीज़, जिन्होंने अब इंडिया की तरफ रुख कर लिया है। दे आर शिफ्टिंग देयर बेस। यहाँ पर कई इतने बड़े-बड़े सिटीज़ हैं, जहाँ पर सिर्फ़ फैक्ट्रीज़ होती थी। यहाँ मैं गुआंगझो में रहता हूँ, गुआंगझो के बिल्कुल बाजू में एक जगह है डोंगवन, इंडस्ट्रियल टाउन था। सारी बड़े ब्रांड थे वहाँ पर और आज वहाँ पे ये हाल है कि जो लोग वहाँ फैक्ट्रियों में काम करते थे, वो अब जो सड़कों पर सोने के लिए मजबूर हैं क्योंकि घर का किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं उनके पास। और पिछले साल की तो ये न्यूज़ थी कि लाख, 2 लाख, 3 लाख पढ़ा-लिखा आदमी बेरोज़गार हो गया है क्योंकि फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, लोग वापस चले गए। तो इस जब ऐसी हालत हो और ये स्पीड बढ़ती जाए, जैसे मोदी जी अट्रैक्ट कर रहे हैं सारी कंपनीज़ को इंडिया के लिए कि आप इंडिया में आइए, मैं आपको हर चीज़ देने को तैयार हूँ, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा लेबर, हर चीज़ आपके लिए खुली है। अब ये सारी कंपनी जैसे-जैसे शिफ्ट हो रही हैं, अब ये लोग मरता ना क्या ना करे, वो मंदिर में ही जाएगा, फ़िराद करेगा। मैंने वहाँ पे देखा, मैं आपको वीडियोज़ दिखा नहीं सकता बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न्स, लेकिन इनका हालत देखने वाली होती है जब मंदिर में जाते हैं। ऊँचे-ऊँचे रोते हैं वहाँ पर कि हमें बचा लो, हमारे पास खाने को पैसे नहीं है, रहने को जगह नहीं है। और ये मोदी जी ने करके दिखाया, ठीक है, ऊपर वाले की भी मार पड़ी है। देखो, जब हम किसी को नीचे करने की कोशिश करते हैं कि सारी दुनिया बंद हो जाए, लेकिन मैं राइज़ करूँ, तो ऊपर वाला भी कहीं न कहीं आपको आपको दिखाता है कि मैं हूँ अभी, तुम भगवान नहीं हो, भगवान मैं ही हूँ। तो वो चीज़ अब ये महसूस कर रहे हैं इस चीज़ को कि भई हमने जो भी किया है, जो भी हमारी कंट्री ने किया, जो भी किया है, अब इनके पास कोई और रास्ता नहीं है बट स्पिरिचुअलिटी में जाने के लिए। मंदिरों के अंदर भीड़ लगी हुई है। वहाँ पे 2-2 घंटे की तो वेटिंग होती है बाहर, क्योंकि यहाँ मंदिर ऐसा नहीं है जैसे इंडिया में होते हैं कि हम गए मंदिर में, आसानी से एंट्री मिल गई। यहाँ टिकट लेनी पड़ती है मंदिर के अंदर जाने के लिए भी, और टिकट भी जो है कोई सस्ती नहीं है। इंडियन रुपीज़ में देखें तो 50-55 रुपीज़ की टिकट है एक बार मंदिर के अंदर जाने के लिए। तो ये लोग अब, लेकिन उतनी टिकट होने के बाद भी ये लाइनें लगा के खड़े हैं कि हमें मंदिर के अंदर एंट्री दी जाए। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो आत्मा की भूख है कि जिन्होंने पैसे बहुत बना लिए, अब वो जाते हैं कि मुझे कुछ और लेना है, कुछ और अचीव करना है, क्योंकि दुनिया सिर्फ़ पैसा ही सब कुछ नहीं है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, इतनी बुरी हालत है कि अब क्या करें? फैमिली स्ट्रक्चर्स है नहीं, जो भाई-बंधु नहीं है, एक-एक बच्चा था सिर्फ़। अब किसके पास जाएँ? किसके पास रोएँ? मंदिर के सिवाय। तो लोगों का रुख अब मंदिर की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब मैं और रीज़न बताता हूँ कि मंदिर में क्यों जाते हैं। एक तो ये है कि रोने-पीटने जाते हैं वहाँ पर कि भैया मुझे बचा लो। दूसरा ये है कि चाइना ने एक ऐसा इकोसिस्टम बना लिया मंदिरों के आस-पास कि जब मंदिर में जाते हो तो आपको वहाँ पर कोई ना कोई मॉन्क मिलेगा, क्योंकि बुद्धिस्ट जहाँ यहाँ पर फिर भी थोड़ा बहुत अलाउड है। तो मंदिर में जाते हैं, आपको मॉन्क मिलता है, उससे आप बात करते हो। वो आपको बोलता है कि भई आप ऐसे करो, आप वेजिटेरियन बन जाओ, आप यहाँ पर डोनेशन करना शुरू कर दो। वहाँ पर भी इनकी जेब से पैसे ही निकाले जाते हैं। इनको और कुछ मिलता नहीं है कि आप डोनेशन करो बुद्धा के लिए, बुद्धा आपकी जो है मदद करेगा। तो ये वहाँ जाते हैं, वहाँ डोनेशंस करेंगे और करेंगे, थोड़ी-सी अंदर से तसल्ली होती है इनको कि हो सकता है बुद्धा वाक़ई हमारी हमारी देख-रेख करेगा, हमारी हेल्प करेगा। एक तो ये मुद्दा है। दूसरा है कि इकोसिस्टम जो मैं बात कर रहा था आपके साथ, इकोसिस्टम में क्या हो रहा है
कि एक नेटवर्क बन गया बुद्धिस्ट का, कि सारे बुद्धिस्ट वहाँ पे आते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, इनकी वर्कशॉप्स होती हैं मंदिरों में। मैं कई बार वर्कशॉप्स करने गया हूँ मंदिरों के अंदर, मॉन्क ने मुझे बुलाया, हमने इकट्ठे मिलकर 2-2 3-3 दिन की वर्कशॉप्स करी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। और वहाँ पर भी बात यही होती है कि इतने डिफ़िकल्ट टाइम में हम लोग कैसे अपने आप को राइज़ करा सकते हैं, हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे की हेल्प के साथ हम ये डिफ़िकल्ट टाइम पास कर सकते हैं। तो वहाँ पर ऐसी वर्कशॉप्स होती हैं। तो और क्या होता है कि वहाँ पर ना नेटवर्क बनाना आसान हो जाता है। जैसे हम कहते हैं गुरु भाई, इंडिया में होता है ना कि कोई स्पिरिचुअल गुरुज़ के पास जाते हैं, वो कहते हैं मेरा गुरु भाई है। गुरु भाई का मतलब है कि तेरा भी गुरु सेम, मेरा भी गुरु सेम, तो हम भाई-भाई हो गए। तो वहाँ पर आपस में बात करना आसान हो जाता है, क्योंकि एक विश्वास होता है कि ये मुझे लूटेगा नहीं। तो चाइनीज़ में विश्वास जो है एक दूसरे को कम करते हैं। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि वहाँ पर ये गुरु भाई वाला सिस्टम इन्होंने भी शुरू कर दिया। और कई ऐसे मॉन्क्स हैं, उनको मैं इंडिया लेके भी आया था। जो मॉन्क्स हैं यहाँ के, वो मेरे साथ इंडिया में आए थे देखने के लिए कि यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी कैसे चलती है। जो बड़े-बड़े गुरु हैं, वो वहाँ पर कैसे लोगों को एक सही रास्ते पे डालते हैं, कैसे सिस्टम चलता है। जैसे सद्गुरु जी हैं, रविशंकर जी हैं, अब मैं इनके पास लेके आया हूँ इनको। इवन कोई पंजाब में हमारे हैं ब्यास वाले, उनके पास लेके गया है, जो मॉन्क है यहाँ पर, कि आप सिस्टम देखिए हमारा कैसे है। फिर वो यहाँ आकर कॉपी करते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, और वहाँ पर उन्होंने भी गुरु भाई वाला सिस्टम शुरू कर दिया। तो ये ऐसा इकोसिस्टम है जिसके अंदर लोग एक दूसरे की हेल्प अब करने लगे हैं। वैसे तो सबकी हालत ख़राब है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि 1 और 1 11 ही होते हैं, वो अकेला नहीं रहता। तो ऐसा इकोसिस्टम बन गया जिसके कारण हेल्प हो रही है। फिर एक और चीज़ है कि देखिए, ओरिजिनली तो ये स्पिरिचुअल थे। ये बेचारों के साथ 50 सालों में मार-मार के इनको भगवान का नाम डिलीट करा दिया गया इनका। लेकिन अंदर से आत्मा की भूख जो है, वो कहीं न कहीं बाहर आती है, और वो चीज़ अब दिखनी शुरू हो गई इनके साथ। इनको लगता है कि हमें पैसे की बजाय और ये जो दुनियादारी है, इसके अलावा भी कुछ सोचना चाहिए। अब ये फैमिली स्ट्रक्चर की तरफ, भगवान की तरफ, ये उधर की तरफ रुख कर लिया है। और जैसे-जैसे ये कंपनीज़ यहाँ की निकल के भारत में आएँगी, यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ करने वाली है। इनके इन मैं मुझे कई बार दुःख होता है इनको देखकर। ये बेचारे अंदर से इतने गरीब हैं, अंदर से इतने तड़प रहे हैं, ये कुछ पाने के लिए, लेकिन इनको पता नहीं है कि क्या पाना है। क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पर इनको एक ही चीज़ बोली कि तुम्हारा भगवान एक ही है, वो है पैसा। आप पैसा बनाइए, और कंट्री को पैसा चाहिए, आप पैसा बनाइए, इसी से हमारी तरक्की होगी, और उसी से आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हाई होगा। इन्होंने क्योंकि बहुत गरीबी देखी थी, ये उसमें फँस गए, उस जाल में जो बिछाया गया कि भई आप बाकी सब चीज़ों को भूल जाओ, ये सब टेररिस्ट हैं, जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशंस वाले हैं, बुद्धिस्ट हैं और हैं, इनको भगा दिया गया फिर यहाँ से, और पैसे की तरफ इनको लगा दिया। लेकिन अब ये दोबारा वहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर ये आप सोचें कि यहाँ पर सिखिज़्म, मुस्लिम, ये क्रिश्चियंस, ये सारे अब यहाँ पर आके अपना खेल खेलना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट कुछ भी ऐसा अलाउ नहीं करती, बट बुद्धिज़्म अलाउड है कंट्रोल्ड वे में, जहाँ पर भी कंट्रोल है। लेकिन एटलीस्ट लोग जाना शुरू हुए। जब वो उस वाइब्रेशन में जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा सुकून फ़ील करते हैं, मैं देखता हूँ इनको। और कई लोग इतना रोते हैं कि उनका वापस जाने को मन नहीं करता। दैट मीन्स कि जो वो टच है, स्पिरिचुअल टच, जिसकी हम हिंदुस्तान में बात करते हैं, जो सनातन में हम बात करते हैं, कि मंदिर में जाते हैं हमें सुकून मिलता है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जीज़ बहुत हाई होती हैं। तो यहाँ पर लोगों को उसका टेस्ट अब आना शुरू हो गया। मैं कई लोगों को पूछता हूँ कि आप हिंदुइज़्म के बारे में, बुद्धिस्ट के बारे में क्या समझते हैं? ये बोलते हैं कि वी आर वेरी मच इन टच विद द इंडियन कल्चर, क्योंकि बुद्धिज़्म इंडिया से आया था, इसलिए आप लोगों की हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और जब इनको पता लगता है कि मैं जैन हूँ, विच इज़ ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर टू बुद्धिज़्म, इवन मोर स्ट्रिक्ट देन बुद्धिज़्म, तो ये बहुत रिस्पेक्ट करते हैं चीज़ों के लिए कि आप उस कंट्री से आते हैं जहाँ से हमारे रिलीजन का जन्म हुआ था। तो ये पूछते हैं कि आप कभी बोध गया गए, जहाँ पर उन्होंने दीक्षा ली थी। तो दैट मीन्स कि एक वो सिस्टम शुरू हो गया यहाँ पर कि स्पिरिचुअलिटी अब शुरू होगी, और बहुत फ़ोर्स के साथ यहाँ शुरू होगी। क्यों? क्योंकि एक तो तड़प है जो बहुत देर से सप्रेस की हुई थी, अब वो वापस आ रही है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि भगवान का भी एक प्लान है कि इनको थोड़ा-सा इनको हिलाया जाए, इनकी बेस को हिलाया जाए, ताकि इनको मेरी याद आए। बड़े लोगों ने मुझे पूछा था इस बारे में कि यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी का क्या हाल है?
लोग रिलीजन को मानते हैं कि नहीं मानते, हिंदुइज़्म के बारे में, बुद्धिज़्म के बारे में इनका क्या विचार है, इंडियंस के बारे में ये क्या सोचते हैं। तो मैंने बता दिया कि अंदर से तो इनको ये है कि आप बड़े गरीब से कंट्री से आए हो, वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, गंदगी है, इनके दिमाग में है। लेकिन इनकी स्पिरिचुअलिटी को लेकर हम लोगों की बहुत रिस्पेक्ट है। तो ये चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। बहुत क्वेश्चंस थे इसके ऊपर, तो मैंने बोला एक जल्दी से मैं वीडियो बना ही दूँ आपको, और अगले वीडियो में मैं आपके साथ एक और चाइना के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आऊँगा। देखना मत भूलना। थैंक यू, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग, कीप सेंडिंग योर कमेंट्स। आई लव लिसनिंग टू योर कमेंट्स ऑल्सो, और मैं रिस्पॉन्ड करने की पूरी कोशिश करता हूँ। कई लोग हैं यहाँ पर जो बहुत लंबे-लंबे मैसेजेस भेजते हैं, मुझे दिक्कत नहीं उसमें, मैं उनको पढ़ता हूँ, कोशिश भी करता हूँ कि अगर मैं रिप्लाई करूँ, अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, तो मैं उसको वीडियोज़ में कवर करने की कोशिश करता हूँ। और अगर रेगुलरली आप सुनते हैं, आपको अपने क्वेश्चंस का, जो आपकी रिक्वेस्ट है, उसका आंसर भी मिल जाएगा। सो थैंक यू दोस्तों, आपके प्यार के कारण मैं ये कंटिन्यू करता जा रहा हूँ, और होपफुली आई कैन सर्व यू, आई कैन टेक केयर ऑफ़ योर रिक्वेस्ट। थैंक यू, जय हिंद।